घोसी में सपा ने जो नैरेटिव बनाया था, घोसी आकर उस पर योगी ने पानी फेर दिया। दारा सिंह चौहान पर योगी ने घोसी की जनता को दिया तर्क, सुधाकर की राजनीति पर कितना पड़ेगा फर्क। सपा के बाहरी बनाम अपने के नारे पर योगी का हमला, सपा पर चुन चुनकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का, चाचा भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। असली पहचान तो कब होती है? जब संकट आता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में डूब गए थे। घोसी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई जारी है। घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और उनकी पार्टी सपा पर चुन चुन का निशाना साधा, महापुरुषों का अपमान किया। ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके, सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संग्राम किया था और महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का, चाचा भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार, परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किया था। राम भक्तों के साथ क्या किया था? समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को, जन्माष्टमी है 7 तारीख को है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भैया बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। मऊ दंगा घोसी क्या भूल गया? घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ करता ही थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। अखिलेश कोरोना काल में घर में दुबक गए। असली पहचान तो कब होती है? जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे
जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी। तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में घुमक गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में हर एक जिले में मैं जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान है। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई। योगी ने हर लफ्ज से घोसी की जनता को उस दौर की याद दिलाई जिस वक्त सपा का राज हुआ करता था। तब घोसी में क्या क्या हुआ करता था, कुल मिलाकर योगी ने ऐसी बात बताई जिससे घोसी की सियासत का माहौल ही बदल गया। बीजेपी खेमे में जोश ही जोश नजर आने लगा।